सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, इस पर फैसला आज आ सकता है। 11 अगस्त को नीट पीजी की दरअसल परीक्षा होनी है और जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो तैयारी का वक्त है ये बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा होनी है और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। परीक्षा को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा, वो भी उस वक्त पर जब नीट यूजी मामले को लेकर ऑलरेडी देश में अलग अलग तरीके से हमने सियासत भी देखी, प्रदर्शन भी देखे और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा दोबारा तो नहीं होगी। आयुष मेरे साथ में है। आयुष, ये मामला कितने बजे सुना जाना है? जी देखिए, इस मामले को आज लिस्ट किया गया है और इस पूरे मामले पे जो सुनवाई होनी है वो बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुनाने हैं, जिसमें से एक मनीष सिसोदिया की बेल याचिका को लेकर भी है, जिसपे 10:30 बजे बेंच बैठेगी और इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। अगर हम बात करें कि नीट पीजी 2024 में जो याचिका डाली गई है वो किस संदर्भ में डाली गई है, क्या कुछ कहा गया है और कब इस पर सुनवाई होगी, ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये याचिका सुनवाई योग्य है और इस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि वक्त अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 12 बजे के बाद ही सुनवाई हो पाएगी। अब यहाँ पर दूसरी अहम बात ये हो जाती है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है। सैटरडे और संडे कोर्ट बंद होता है और संडे को नीट पीजी 2024 की परीक्षा होने वाली है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला होगा वो अहम होगा। अगर इस मामले में एडजमेंट मिल जाती है तो ये केस आगे जाने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार एग्जाम हो गया फिर उसके बाद कोई भी याचिका करता, कोई भी याचिका डालते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बात करें नीट यूजी में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित धांधली इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुई है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि प्रणालीगत स्तर पर कहीं पर भी इस पूरी परीक्षा में हेरफेर होती हुई नजर नहीं आ रही। चौथी अहम बात जो यहाँ पर कही गई वो ये है कि नीट पीजी 2024 में सेंटर अलॉटमेंट को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छात्रों को समझ में नहीं आई है। उसमें उन्होंने कई चीजें बताई, जैसे कि सेंटर का अचानक से चेंज होना। और बताया कि 3 दिन पहले जो सेंटर बदले गए हैं उसकी वजह से कई छात्रों को दिक्कत आ रही है। एक बात और उन्होंने बोली है जो बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में बारिश हो रही है और कई ऐसे स्थान है जहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन भी है। ऐसे में अगर आप अचानक से सेंटर बदल लेते हैं तो कोई भी छात्र उस नए सेंटर तक पहुंचने के लिए दोबारा से इतनी जल्दी इंतजाम कैसे कर पाएगा। पांचवी अहम बात जो छात्रों की तरफ से बोली गई वो ये थी कि हमें जो वक्त मिला है नीट पीजी 2024 की तैयारी करने का वो कम है। देखिए, यूजी और पीजी एग्जाम के बीच में आपको 6 से 7 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। जब एक बार आपकी एमबीबीएस क्लियर हो जाती है, आप 5 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद 6 से 7 महीने की एक इंटर्नशिप होती है जो कंपलसरी होती है। कुछ लोग उसे 1 साल तक भी करते हैं और उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं नीट पीजी का एग्जाम देने के लिए। अब जो 2024 के एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पर यह बात कही गई है कि बच्चों को शक है, जैसे नीट यूजी में हुआ था कि कथित तौर पे धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, ऐसा नीट पीजी में भी ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद एनटीए को भी इतना वक्त नहीं मिला होगा कि प्रणालीगत स्तर पे जो भी हेरफेर हुई है उसको पकड़ा जा सके। सातवीं अहम बात यहाँ पर यह है कि संजीव मुखिया अभी तक फरार है, जो नीट यूजी 2024 पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। तो ये जो मास्टरमाइंड है, जब इसको नहीं पकड़ा गया तो आखिर इस बात पर कोई भी छात्र कैसे सहमति जता सकता है कि नीट पीजी 2024 का एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ होगा। आठवीं अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रुख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो सभी छात्रों की निगाहें टकटकी लगाए देख रही है जिनको इस बार नीट पीजी 2024 का एग्जाम देना है। और ये जो संख्या है ये हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक जाने वाली है। ये इसीलिए क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एमडी का एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें नीट पीजी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि छात्रों ने 2 इंपॉर्टेंट मांगे रखी है। पहला ये कि इस पेपर को इमीडिएट जो है वो रोक दिया जाए, ताकि इस पेपर में पढ़ने के लिए, इस पेपर में काम करने के लिए, और इसके अलावा एनटीए को भी इस पेपर में प्रणालीगत स्तर पर अगर कोई भी हेरफेर हुई है तो उसको भी ठीक करने के लिए समय मिल सके। 10वीं और सबसे अहम बात जो यहाँ पर बोली गई थी वो ये है छात्रों की तरफ से कि उनको शक है पूरी प्रणाली पर, उनको शक है एनटीए पर, और उनको शक है कि इस बार भी कई पेपर लीक ना हो और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। देखिए, नीट यूजी में क्या हुआ था, नीट यूजी के बारे में जानना अहम इसीलिए है क्योंकि वहां पर एग्जाम होने के बाद धांधली के आरोप लगे थे और उसके बाद पेपर कैंसिल करना मुश्किल इसलिए हो गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में बात बोली थी कि अगर जो लीक है
वो व्यापक स्तर पर नहीं है, तो 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम एक साथ खतरे में नहीं डाल सकते और पेपर पर इतनी आसानी से रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये याचिका उससे अलग इसलिए है क्योंकि पेपर होने से पहले ही रोक लगाने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। जी। अच्छा आयुष, चूंकि नीट यूजी एग्जाम में धांधली की अगर हम खबर देखें, 24 लाख परिवार जरूर जुड़े रहे इस पूरी खबर के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के जरिए ये मांग हुई कि एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे एग्जाम दोबारा हो, कुछ लोग चाहते थे कि एग्जाम दोबारा ना हो, और उनमें से चंद लोगों के जरिए कोर्ट का रुख किया गया। अब ये जो नीट पीजी एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग, यानी कि इस परीक्षा को अभी के लिए स्थगित करने की मांग हो रही है, वो भी कुछ लोगों के जरिए ही होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद जब एमडी करना चाहते हैं तो नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ये मानना है कि वो जो समय उन्हें मिला है वो कम है, जिनका ये मानना है कि सेंट्रल अलॉटमेंट में दिक्कत हुई है, या जिनका ये मानना है कि जो नए सेंटर्स उन्हें मिले हैं वहां तक जाने की तैयारी करने के लिए उन्हें पर्याप्त वक्त नहीं मिला है, क्योंकि पूरे देश भर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जहां जहां पर बारिश हो रही है वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। ऐसे में कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है, ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाती है और उस स्थान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है जहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। और जो ये सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है, ये जो सेंटर्स है गांव में भी होते हैं, जो सेंटर्स है छोटे शहरों में भी होते हैं। तो इस वजह से हर जगह तक का ट्रैवल देखना, वहां तक पहुंचना और सेंटर में जाके एग्जाम देना अपने आप में चुनौती बन जाती है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो जाहिर सी बात है कि इस याचिका से सहमत नहीं होगा, जिनकी तैयारी पूरी है, जिनको लगता है कि वो किसी भी सेंटर पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं और बहुत अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। और यहाँ पर एक बात ये भी है, देखिए दो प्रकार के छात्र हैं, एक जिनको वाकई में समस्या है, जिनको लगता है कि हाँ अगर ये एग्जाम इस समय होगा तो वाकई में सभी छात्रों को समस्या आएगी, फिर चाहे वो ट्रैवलिंग की हो, कम्युनिकेशन की हो या पढ़ाई के लिए कम वक्त मिलने की हो। लेकिन दूसरा वर्ग एक ऐसा है जिसे सिर्फ इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी याचिकाओं को सपोर्ट किया है, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है और इस याचिका के बहाने वो थोड़ा सा और वक्त चाहते हैं। जी। अलग अलग तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स का रुख सामने आ रहा है, लेकिन हाँ इस वक्त जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाढ़ बारिश की है, मैदानी इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों, जगह जगह मुसीबत है, ट्रेन या फिर फ्लाइट्स, इन सब पर इसका असर हो रहा है, सड़क यातायात पर भी इसका असर है। ऐसे में हो सकता है कि परीक्षा के वक्त पर सही टाइम पर स्टूडेंट्स ना पहुंच पाएं, इसलिए भी